कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है, कुछ स्टूडेंट्स का है कि मतलब दे कैन डू बेटर आई थिंक, लेकिन जैसे बहुत शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं, जस्टिफाई करना चाहिए था वो जो 5 मार्क्स थे ना क्वेश्चन के, उसके लिए। ठीक है, अब अपन कहाँ थे, अपना आरटीडी, कूलम ब्लॉकेट्स, कूलम डॉट्स, इतना हो गया था। अदिति बताओ बेटा, चारू, सेट चालू करना था शायद मेरे ख्याल से, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। ओके अदिति, हाँ हेलो। नाइट गेम सेट, वेरी फर्स्ट मुझे जो इस पे थोड़ा सा जो, ये अपन लास्ट में इसकी प्रोसेस वगैरह इससे लिखेंगे। फर्स्ट थिंग दैट्स हाउ फ्रॉम वेयर सेट हैज बीन स्टार्टेड। तो हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिस्टर की बात करें हम, यहाँ ट्रांजिस्टर जब भी बात करेंगे सेट के इसमें, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक बीजेटी, नॉट सॉरी बीजेटी नहीं, एफईटी। सो 19th सेंचुरी में शॉकले ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर की एज को स्टार्ट किया। देन मूर्स लॉ केम इनटू द एक्सिस्टेंस एज पर द number of transistor and years how the things were moving. The Moore's law state the transistor density on the integrated circuit double at every 2 years. फाइन, ये मूर्स लॉ अपन अच्छे से स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। व्हाई सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, सो नीड फॉर एंड द प्रॉब्लम्स। नीड क्या थी बेसिकली कि पावर कंजम्पशन एक चैलेंज था, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई डेंसिटी चिप डिजाइन, फास्टर एंड मोर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो हमें चाहिए रहती है वो भी रहती है। तो दिस वाज द लाइक पर्टिकुलर रिसर्चर एमिट्री एवरी, इसको ये इसने ये प्रॉब्लम एनालाइज करी कि यस ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन है, चैलेंजेस है इसमें पावर कंजम्पशन का, फिर हाई परफॉर्मेंस एंड हाई डेंसिटी का इशू रहता है, फास्टर एंड मोर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमें चाहिए, तो उसके लिए दे फाउंड सेट टू बी द प्रॉपर वन। So finally this researchers along with this Konstantin Likarov proposed the idea of new 3-terminal device which is called SAT. 2 years later फुलटॉन एंड डॉलनेन ने बेल लैब में इसको वापस से ट्रीट किया और डिवाइस फुल्ली ऑपरेट हो गई। ऑथर नेम्स लिखना चाहते हो या ये करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसमें नोबडी विल आस्क दिस, वो एमसीक्यूज वगैरह हो उसमें हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेट, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से तुम लिखना स्टार्ट भी करना, पैरेलली आई एम एक्सप्लेनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू बी, अब जो टॉपिक्स हैं अपने इसमें ग्रेजुअली, एंड दिस आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि इस वीक अपन कर देंगे जहां तक रहेगा सिलेबस, जैसे सीएनडी में एक चाहिए, ग्राफिन में एक चाहिए, 2D मतलब मोर और लेस 3 to 4 तो रेगुलरली अभी तुम्हारी इस वीक क्लास होगी। ठीक है, और असाइनमेंट आज की डेट है क्या तुम लोगों की, शायद आज की है, तो देख लेना जैसे भी जमा करो, है ना। ठीक है, मोर और लेस काफी चीजें तो हो गई है। तो सेट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कंडक्टिंग आइलैंड connected to an source and drain leads by tunnel junctions and connected to one or more gates. ठीक है, सोर्स एंड ड्रेन जो है इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मूवेबिलिटी जो है सोर्स एंड ड्रेन इलेक्ट्रोड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूरा ये लिख लो बेटा, और ये डायग्राम्स भी आई जस्ट रिकमेंड, ये वाला फिर भी अगर तुम बनाओ तो ठीक है, अदरवाइज ये तो ये डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय वन मॉसफेट एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, तो सोर्स और ड्रेन इलेक्ट्रोड जो रहते हैं दे आर अटैच्ड टू द आइलैंड वाया टनल बैरियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर में व्हाट यूज्ड टू बी हैपन लाइक, जो भी हमारे चार्ज कैरियर रहते हैं दे यूज्ड टू मूव वन बाय वन, सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू मूव एट अ वन टाइम फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन।
whereas in a MOSFET multiple charge carriers जो majority रहते हैं they used to move together. Operation relies on single electron tunneling through a nanoscale junction. Many electrons like this much is simultaneously participate from source to drain. In the conventional MOSFET electrons, where in a set device they are transferred one by one through the channel. ये पूरा ही लिखना है. Start from this, then make this. ये दोनों डायग्राम इसलिए बनाओ कि एक डिफरेंस भी आ जाता है. Even sat as a short note भी आता है. MOSFET का भी तुम बताते हो. Picturious things are more valuable. Picturious things जो रहती है वो तुम्हारे जो आंसर को है वो ज्यादा एड ऑन करती है. ठीक है, ये कर लो. और ये जो सर्किट है ये इसका एक स्ट्रक्चरल व्यू बताया है कि ये गेट है, दिस इज अ ड्रेन, दिस इज अ सोर्स, ये गैलेनियम आर्सेनेट है, ये एल्यूमिनियम ये है, और कन्फाइनिंग इलेक्ट्रोड्स ये रहते हैं. नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, ये बना लो और फटाफट लो. उसके आगे मैं ड्रैग करती हूँ. लेट यू फिनिश दिस. हो गया बेटा? पास लिखो थोड़ा. और फिर ये लागे, ये इतना हो गया था क्या? तो ये ऊपर की लाइन होगी होगी तो ये आगे का लिखो. और नीचे वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि जब 1000 और 10,000 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरेलली तो ये किस तरह से पार्टिसिपेट करो. तो सोर्स टू ड्रेन करंट जो रही था कन्वेंशनल मॉसफेट्स और इलेक्ट्रॉन्स में, तो सेट डिवाइसेस में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं वन बाय वन थ्रू दी चैनल. फिनिश इट फास्ट बेटा. Completed. मीशा एक्चुअली तुम्हारे इसमें ये तुमने तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट फर्स्ट क्वेश्चन के जो दोनों और वाला भी था ना बेटा, दैट आल्सो यू डिड. तो वो जिसमें हाईएस्ट आ रहे थे वो मार्क्स दिए थे मैंने सभी के. कुछ कुछ चैट बॉक्स में जिनका परफेक्ट है उनको तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा है, जैसे कई बच्चों ने
इलेबरेट अच्छे से नहीं किया है कुछ अच्छे, मतलब मैम मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, सो यू ऑल आर मैम न्यू। और वैसे भी मेरी क्लास या लैब में नो वन इज अ टॉपर, आई जस्ट मेक माई ओन टॉपर। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो नहीं भी करते हैं मैं उनको टॉप पे ले आती हूँ, दैट इज वाई आई एम अ टीचर। ठीक है, तो वो जो मैसेज था उसका मीनिंग ये था कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुमने और वाला नो मतलब मैम जो मैंने ऑप्शनल है वो अलग वाला एक तो तुमने इलेबोरेटली कर लिया, दूसरा ऑप्शनल वाला भी किया है, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। अदरवाइज तुमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तुम्हें मार्क्स भी एज पर योर आंसर्स मिले। ठीक है, ओके नाउ मैम रिलैक्स। एक्चुअली ठीक है, बोलो मैम बेटा, अब बोलो। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारी मेरे है आवाज ना बहुत धीरे आ रही है। हेलो हाँ बोलो हेलो बेटा। मैम हाँ मैम एक्चुअली मैं आपसे क्लास के बाद फोन पे बात करूँ? हाँ ठीक है ना। ओके मैम। बट ओके मेरी मैम। क्या कॉन्सिक्वेंटली वापस जैसे 11:20 पे है एक और क्लास, बट ठीक है तुम लगा लेना 2 मिनट, ठीक है हाँ। चलो ये हो गया क्या बेटा? यस। अवंतिका, अमीशा, अदिति, चारू, प्रतिभा, ये कर लिया बेटा? और कुछ कुछ बच्चों ने तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन आया है, जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी राइटिंग में, और जो बच्चे नहीं करते हैं कभी कभी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि, और कुछ अच्छे बच्चे जिनके मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसे पूछे हैं तो उनका यही है कि वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है तो आंसर भी शॉर्ट में ही मिले। हाँ, मतलब यू नीड टू जस्टिफाई करना चाहिए था ऐसे। ठीक है, चलो ये लिख लिया पूरा। इज इट क्लियर? सैट हम इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, मेजोरिटी जो भी कैरियर्स हैं वो एक साथ में मूव ना होके एक एक इस तरह से होते हैं। डायग्राम भी बना लिया, ओके फाइन। चार्जिंग इफेक्ट जो रहता है टनल बैरियर जंक्शन का, इसमें बताया दिस इज माय सोर्स, दिस इज माय ड्रेन। ये हमारा सेट आइलैंड एक तरह से रहता है कि जिस तरह से जो जंक्शंस मूव होते हैं बैरियर के बीच में वो कैसे हो। तो आइसोलेटेड आइलैंड इसमें हम लोग करते हैं, और जिसमें चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या होता है तुम्हारा? क्वांटाइज होता है। 1 माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो दैट इज चार्जिंग अकर्स एट 1 किलो नैनोमीटर। द रेंज इज गोइंग टू बी चार्जिंग अकर्स एट रूम टेम्परेचर। सो जो एडिशनल एनर्जी रहती है E इज गोइंग टू बी E स्क्वायर अपॉन 2C n स्क्वायर। एनर्जी इज नॉट अवेलेबल तो वो ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से ये इसका प्रोसेस रहता है। कंडीशन जो कूलम ब्लॉकेज की इसमें कैसे लगती है बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा इसमें वो नहीं बनाया तो ये वाला डायग्राम मैं चाहूंगी तुम अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो या बना रहे हो तो ये बनाओ। इसमें बेसिकली ये बताया है कि जैसे एक नॉर्मल बीजेटी है उसमें सोर्स ड्रेन गेट होता है, इसमें भी सोर्स है ड्रेन है, और ये जो है सेट आइलैंड। ये गेट यहाँ पर आ गया, वीजी यहाँ पर आ गया। टनल बैरियर्स जो टनल कैपेसिटेंस होते हैं वो इस तरह से रहते हैं कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन या होल जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो कैसे मूव, वो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, और जो एक 1 माइक्रो वाला मेरा चार्जिंग है वो अकर्स होता है 1 किलो नैनोमीटर पे, और इसकी रेंज जो रहती है चार्जिंग की इट अकर्स एट द रूम टाइम। मतलब ये किस तरह से चार्ज होते हैं, टनल बैरियर को किस तरह से मूव ऑन करते हैं, ये सब नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। जो मेन तुम्हें बनाना है वो ये चीज। ओके
सेट जो रहता है कुलम ब्लॉकेज को फॉलो करता है विथ रेफरेंस टू वो जो अपना सेट था उसमें ये बताया है ये दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ योर सेट एंड वायर्स आर कनेक्टेड टू सोर्स एंड ड्रेन. It contacts to pass current through the 2 DEG at the gallium arsenide or A. Wires are also connected to the confining electrodes to bias them negatively and to get electrode that control. मतलब इस तरह के जो confining electrode लिए यहाँ आप पहले ये डायग्राम बना के ये जस्टिफाई करो. हम ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाना है. वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट. ठीक है. तो ये सेट में हम क्या कर रहे हैं वायर्स आर कनेक्टेड सोर्स टू ड्रेन इस तरह से कहते हैं. हम कंफाइनिंग इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज कर रहे हैं so that the electrodes to bias them negatively and the gate electrode which control the electrostatic energy that is to confine the electrons. ठीक है. इसमें पूरा मत लिखो ये लाइन जरूरी है बस कि वायर्स जो रहते हैं सोर्स टू ड्रेन को हम उसे कंफाइनिंग इलेक्ट्रोड से क्यों यूज करते हैं क्योंकि वो बायस रहे नेगेटिवली और इस तरह से प्रोसेस कर. चलिए अब तुम्हारा लास्ट वीक पूरा मिड टर्म में गया तो तुम चाह रहे हो क्या असाइनमेंट की डेट थोड़ा आगे करूं. बोलो. यस मैम. ठीक है. तो जैसे 31 अब 5 दिन का टाइम दे दूं. बोलो जल्दी बताओ. यस मैम इतना से. है ना. तो जैसे आज क्या है 31 है. नेक्स्ट मंडे क्या डेट है क्योंकि ठीक है वह तुम्हारा एक वीक पूरा भले ही जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन था या जो था 5 जून दे देती हूँ. ओके. आई जस्ट विश कि तुम्हारा सेकंड मिड टर्म से पहले तुम जमा कर दोगे ना तो प्रिपरेशन अच्छी रहेगी. तो मैं अभी वहां पर भी गूगल क्लासरूम में भी एडिट करूंगी और ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी. ठीक है. तो 5 तक आराम से कर लो. फाइन. नाउ सी आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ सेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. ठीक है. कुलम ब्लॉकेज कैसे फॉलो करता है वो दूसरी पीपीटी में ज्यादा अच्छा है इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया. फाइन. तो एक तो होते हैं सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर. ये जल्दी जल्दी साथ में लिखते जाओ बेटा. दूसरा होता है कार्बन नैनोट्यूब टाइप्स. सेमीकंडक्टर टाइप जो रहते हैं वो मेटल से कंसिस्ट होते हैं और जो CNT कार्बन नैनोट्यूब से कंसिस्ट होते हैं वो सिंगल मॉलिक्यूलर होते हैं. एल्यूमिनियम सेट्स जो रहते हैं दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम OX एल्यूमिनियम टनल जंक्शंस that used to be metrology and astronomical in a measurements and they have the primary thermometers as well. ठीक है. और गैलियम आर्सेनाइड हेटेरो स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं द आइलैंड इज ऑफन कॉल्ड द क्वांटम डॉट. दैट इज व्हाई आई टोल्ड ना जो वो आइलैंड बना है बीच में या जहाँ टनल बैरियर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं या अपन एक तरह से जो टनलिंग इलेक्ट्रोड्स की कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं वही तुम्हारा क्वांटम डॉट्स है. जैसे उसमें भी हमने क्या कहा था यूवी रेज इम्प्लांट होती है एंड व्हाट यूज्ड टू बी देयर जो कैरियर्स हैं दे स्टार्ट टू मूव इलेक्ट्रॉनिकली. सो दैट प्रोसेस जो वहां हो रही है इसको जिस तरह से इस फ्लो में है थ्योरी ना लिख के ऐसे एरो करके थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाया करो तुम लोग. जैसे सेट इज 2 टाइप्स semiconductor and CNT. CNT used to be single molecule. Semiconductor used to be metals. Aluminum set जो रहता है that is made up of this metrology. Astrological measurements used to be there with a primary thermometer and basically gallium arsenide hetero structure में क्यों prefer करती हूँ. The island is often called the quantum. करो फटाफट. ठीक है. ओके हो गया क्या बेटा प्लीज लेट मी नो. सेवन. ठीक है 7 जून दे देंगे कोई बात नहीं. 7 जून को कर देना नेक्स्ट मंडे. फाइन.
क्योंकि अभी तुम्हारे को रहेगा क्लासेस भी, अब तुम्हारी सबकी रेगुलरली होगी, सबको सिलेबस और ये कराना है, तो ठीक है संडे मिल जाएगा तो मंडे जमा कर। ये हो गया क्या? ओके प्रतिभा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सैट की अगर हम बात करते हैं, ये दो जरूर तुम लिख लो, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में अगर तुमसे 2 मार्क्स में पूछ लिया। सो दैट इज सुपर सेंसिटिव इलेक्ट्रोमेट्री एंड सेकंड इज अ माइक्रोवेव डिटेक्शन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो सुपर सेंसिटिव इलेक्ट्रोमेट्री, नाम लिख लो, इसका डिटेल तुम्हें नेट पे ऐसा करके लिखना, एप्लीकेशन ऑफ सैट सुपर सेंसिटिव इलेक्ट्रोमेट्री। थोड़ा मैं यहाँ बता ही रही हूँ, बेसिकली इस तरह का ये होता है। इसमें क्या करते हैं, the source and drain voltage to a sat is slightly above its Coulomb blockage threshold. Generally क्या करता है, source and drain current through the device is extremely sensitive to the gate voltage. ठीक है, that is why it is called super sensitive electrometry, but ये measurement करने के काम आता है majority carriers को। और एक तुम्हारा जो application है वो माइक्रोवेव डिटेक्शन, that is this। इसमें particularly क्या होता है, वीडियो रिस्पॉन्स लाइक प्रोटो response of a single electron system to electromagnetic radiation with frequency f equals to EC upon h है। तो microwave has a low frequency, so low energy and detection would used to be have the possible without the SAT। तो ये दोनों के डिटेलिंग तुम्हें और मिल जाएगी। Sometime it could be asked, oh, what do you mean by SAT, and write down its application. So in that time you need to be answering, ठीक है। नो नीड टू राइट, सिर्फ नाम लिख लो, सुपर सेंसिटिव और ये वाला, ठीक है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ बेसिक अपन ने अभी तक जो इस स्लाइड्स में पढ़ा, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेट। उसका अपन ने मूवमेंट डायग्राम बनाया और एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया, एंड अलोंग विद दैट डायग्राम आई जस्ट सजेस्ट यू to make this one diagram in which we come to know that set island is going to be there, which used to prepare or make a tunnel barrier, that is a tunnel capacitor over there, ठीक है बेटा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हम यहाँ पर जो ये है कंफाइनिंग इलेक्ट्रोड्स की प्रोसेस करते हैं, why that is nothing but your quantum dot process। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 टाइप का सेट होते हैं, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, ये एक समरी टाइप से इसमें है कि ये तुम बना चुके हो ऑलरेडी, बट तुम्हें इजी गोइंग लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें भी वही है, सोर्स एट ड्रेन है, ये टनल जंक्शन मेरा क्रिएट हो रहा है, दिस इज QD, दिस इज गेट। ये जो है गेट कैपेसिटर हम यहाँ लगाते हैं, दिस इज माई गेट वोल्टेज, दैट इज VG, और ये मेरा है VDS, ठीक है। And nanocrystal of nanoscale diameter exhibit quantum effect, and the channel is going to replace by channel जो था मेरा वो किससे replace हो गया, small dot से, and the nanoparticle is separated from the electrodes by the vacuum or the insulation। So gate voltage VG जो रहता है, it is used to control the charge on the gate dot capacitor, that is going to be CG। ये जो है वो CG। I'm giving 2 minutes. If you feel it is a very user friendly diagram, then okay।
while I take your attendance. रुको, वहाँ नेक्स्ट स्लाइड का तुम लिखोगे तब ले लूंगा. हाउ डज सेट वर्क्स? वो वही प्रोसेस है कि ये सोर्स है, मेरा ड्रेन है, ये जो आइलैंड हमने फॉर्म किया है विद गेट कैपेसिटर. ये हो गया था क्या तुम्हारा? प्लीज है ना, फील फ्री टू से इफ आई एम बिकमिंग बिट फास्ट, यू कैन टेल मी बेटा ना. साक्षी, शुभम, विकास, कोमल, निखिल, चारू, लिख लिया था ये? ओके शुभम, फाइन. अब कैसे प्रोसेस होता है ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बट कुछ कुछ डायग्राम मुझे किसी किसी उसमें बहुत इनोवेटिव लगे तो वो मैं शेयर करती हूँ. द बेसिक ऑपरेशन यही है कि ये सोर्स से जो ड्रेन में इलेक्ट्रॉन्स का जो ये मूवमेंट होता है, दिस इज गेट कैपेसिटर एंड दिस आइलैंड व्हिच इज यूज्ड टू बी देयर, दैट यूज्ड टू बी प्रोसीड, एंड सिंगल बाय सिंगल इसमें आते जाते, ये जरूरी नहीं है. अब हाउ कूलम्ब ब्लॉकेज इज देयर? सो कंडक्टर डायमेंशन एंड मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो हमें अलाउ करती है वन इलेक्ट्रॉन टू टनल एट अ स्पेसिफिक कंडीशन. तो व्हेन वी स्टार्ट टू इंक्रीज V from 0, no current can flow between the electrode until the current start to flow through the nanoparticles. So how Coulomb blockage is occurring? या अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, how Coulomb blockage occur in that you can make such a flow कि कंडक्टर जो डायमेंशंस के रहते हैं एंड मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो रहते हैं, और डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो अलाउ करती है वन इलेक्ट्रॉन टू टनल एट अ स्पेसिफिक condition. So when we start to increase V from 0, no current can flow between the electrode until the current used to be flow. तो इस तरह से ये प्रोसेस होगी. स्टेयर कैसे जरूरी नहीं है. जैसे हम वोल्टेज को V से हायर करते हैं तो कोई भी करंट तो उस इनिशियल टाइम पे तो नहीं एनहांस होती है, बट करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दी नैनो पार्टिकल्स ओनली व्हेन V इज सच दैट E's I is greater than E's. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये तुम्हें समझाना था क्योंकि अपन क्वांटम डॉट और कूलम्ब ब्लॉकेज इतना डिटेल में कर चुके हैं. फिर भी तुम अगर देखना चाहो तो प्रोसेस इज लाइक दिस. मेन तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, सेट इज वाई सिंगल इलेक्ट्रॉन बिकॉज 1 to 1 इलेक्ट्रॉन यूज टू मूव फ्रॉम माई सोर्स टू ड्रेन, and how it is possible due to this Coulomb blockage effect that one tunnel barrier used to be formed as a island, and that is going to one capacitor used to be there that used to be charge and discharge. तो उसके चार्जिंग में एक आएगा, फिर डिस्चार्जिंग में बंद हो जाएगा, फिर चार्ज होगा तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है. ठीक है, लिखना है तो मुझे बताना. फिर तुम लोग इस तरह से होता है, देखो Coulomb gap, then Coulomb staircase, इसी को कहते हैं when one electron overcome the charging energy and tunnels into the quantum system. It blocks the tunneling of the second one since it would charge. ये जरूर लिखो that I will say. ये देखो इस तरह से हो रहा है, ये Coulomb blockage region ये रहा, no blockage is used to be there. ये सब कुछ नहीं बनाओ, बस लिखो Coulomb blockage जो सेट में होता है, that is nothing but Coulomb staircase. So what is this Coulomb staircase? So when one electron is overcome the charging energy, tunnel into the quantum system. It blocks the tunneling of second one since it would charge additionally the quantum system by an amount E square upon 2c. This effect is that one electron tunnel at a time. और ये वाला ग्राफ बना लो उसमें Coulomb staircase का. देखो सी, ये गैप है, फिर ये हो रहा है, और बेसिकली इसकी तुम मतलब फिजिक्स में जाओगे तो यही है कि जो वो इलेक्ट्रॉन मैंने जो चार्ज कैरियर गेट कैपेसिटर लगाया है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट गेट्स चार्ज and then when it is going to move towards the drain, my capacitor start to discharge. So in that time no electron moved.
स्ट्रक्चर में भी वही डिफरेंस है, ठीक है। ये लाइन लिख लो और ये करो, मैं तुम्हारी मीनवाइल अटेंडेंस लेती हूँ। फटाफट लिखना है क्योंकि मुझे इसमें अभी थोड़ा और आगे तुम्हें बताना है, ठीक है। अदिति, अमीशा, Yes, ma'am. Yes, अवंतिका, ma'am. चारू, Yes, Present. ma'am. ओके, कोमल, निखिल, Yes, Present, ma'am. ma'am. Present, ma'am. प्रतिभा, प्रियंका। Yes, ma'am. वैसे मैं जनरली ऐसा नोटेड डाउन नहीं करती हूँ, बट इट इज माई हैबिट। जैसे मैंने फर्स्ट असाइनमेंट भी तुम्हारा चेक किया, कॉपीज में प्रियंका तुम क्लास अटेंड नहीं करती हो ना, वो रिफ्लेक्शन तुम्हारी कॉपी में आया है। तुम्हारा रामधन तो बिल्कुल ही नहीं करता है, जैसे रितिका। यू नोटेड डाउन द आंसर बट वेरी ब्रीफ, तो थोड़ा जस्टिफाई करना चाहिए था उस आंसर को। मतलब 5 मार्क्स का जैसे नहीं रहता डिटेलिंग, मतलब बहुत हाफ हाफ पेज के अपन 5 मार्क्स के आंसर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। काफी है नीचे और भी जिन्होंने अटेंड नहीं किए और उनके मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वैसे भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन ब्रीफिंग यही दे रही हूँ, बहुत ज्यादा थियोरेटिकली मैंने कंसेप्ट जैसे कुलम ब्लॉकेज और क्वांटम डॉट में भी वही बताया, विच इज फिजिकली एंड टेक्निकली राइट। तो एक इम्पैक्ट जो रहता है उसके बाद तुम थोड़ा ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी तुम सर्च करके और डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बट इतने शॉर्ट आंसर तुम मेन एग्जाम में भी लिखोगे तो आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैंने नहीं तो यहाँ पहली बार स्टार्ट हुआ है आरटीयू के पहले, जहाँ ऑप्शनल चलता था, मैंने चेक करी है कॉपी। सो यू नीड टू जस्टिफाई आंसर, जैसे 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ऐसे। और मेरा है, तुम्हारा कब एग्जाम हुआ था उसके विद इन 2 days के बाद मैंने चेक कर ली थी। और मैं टाइम इसीलिए लेती हूँ कि हाँ रिलैक्स वे में हर बच्चे को उसका पता चले, ठीक है। एंड माई पर्पज इज नॉट टू डीमोटिवेट एनीवन। साक्षी, Present, ma'am. Shivani, Yes, ma'am. शुभम, विकास। Yes, ma'am. अब जैसे विकास अब जाकर आया है तो वो उसकी कॉपी में दिख रहा है क्या किया है क्या नहीं किया। वो रामधन के तो बिल्कुल अब आई एम अनसरेबल व्हाट टू से। चलो ये आता भी है कभी स्टूडेंट जब तुम्हारी फिजिकल मोड में क्लास चलती थी। चलो नाउ ये हो गया बेटा, व्हाट इज कूलम स्टेयरकेस इन द पर्टिकुलर सेट। इसके बाद मुझे ये कंडीशन लिखवानी एक्चुअली, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेट, हाउ कूलम ब्लॉकेज यूज्ड टू प्रोसेस इन सेट, और व्हाट डू यू मीन बाय कूलम स्टेयरकेस। इट कुड बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में तुम्हें ये 4 लाइन लिख के ये बना दोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब कुछ कंडीशन होती है सेट में फॉर कूलम ब्लॉकेज, ये मैं जरूर कहूंगी कि ये तुम लिख लो, उसके बाद तो जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन राइट डाउन प्लीज कंडीशन फॉर कूलम ब्लॉकेज। तो वन इज अ थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लेस देन Coulomb repulsion energy, which will lead to reduction in the current leading to blockage. The equation is E square upon 2C is greater than KT. The bias voltage must be lower than the elementary charge divided by self capacitance of I. That is, V bias is nothing but less than to my E upon C. Okay? और टनलिंग जो रहता है रेजिस्टेंस RT, इट शुड बी ऑलवेज हायर देन माय Hinsberg's uncertainty principle, that is H upon 2 pi E square. Please write down fast. इसके बाद अपन एंड कर रहे हैं, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म व्हेन आई विल टेक क्लास, ठीक है। जया भी तो थी बीच में, शी लेफ्ट द मीटिंग, बीच में दिखी तो थी।
हो गया। अब अपन इसके आगे वाई डू वी सेट एप्लीकेशन, जो 2-3 तो मैंने और लिखाई थी, और यहाँ से अपन कल करेंगे डू रिमाइंड मी कि अपन को इसमें वाई डू वी यूज, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर कहाँ और क्यों यूज करते हैं। ये लास्ट वाला इक्वेशन लिख लो, ठीक है। या ये मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, थोड़ा 4 मिनट। हाँ, ये लिख लिया क्या? जल्दी फास्ट बताओ। हो गया। नाउ ये ब्रीफिंग टाइप से ये समझ लो बस। इसके अलावा भी मैं कल बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, इसकी एक और मेरी एक और स्लाइड रह गई है जिसमें थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उसके 2-3 पॉइंट अपन नोट करेंगे। सो हम सैटी क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इन द इंसुलेटिंग स्टेट वन इलेक्ट्रॉन यूज टू मूव एंड कंडक्टिंग स्टेट आ जाती है। इट कंज्यूम लेस पावर फॉर द ऑपरेशन। नेचुरली है, एक तो एक एक करके कोई भी चीज हो रही है और एक डेंस वे में आ जाते हैं। ये अपन ने देखा है ना कहीं पर भी, जैसे अपने व्हीकल का ही ले लो, कार है उसमें 2 जने बैठे हैं, या कोई भी सिस्टम है उसमें सिंगल मूवमेंट हो रहा है तो वो फास्ट भी होता है और उसमें पावर वगैरह भी कम रहे चाहिए रहती। Coulomb effect, an alternative operating principle for nanometer scale devices. It reduces the circuit power dissipation, raising the possibility of even higher level of circuit. इसका ले लो स्क्रीनशॉट। जैसे why we use SAT only, तो इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि पावर कम कंज्यूम हो रही है, Coulomb blockade एक इफेक्ट है प्रियोर, और सर्किट पावर डिसिपेशन भी कम करता है, एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इवन हायर लेवल्स ऑफ सर्किट इंटीग्रेशन जो है भी इसमें रहे। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम हियर आई एम स्टॉपिंग। वैसे इसमें और कुछ नहीं था, एक एप्लीकेशन जरूर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कि क्वांटम कंप्यूटर्स में काम आता है, 1000x फास्टर के लिए, हायर सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोमीटर में काम आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मेमोरी में काम आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉजिक सिस्टम में आता है, कार्बन नैनोट्यूब्स सेट में काम आता है। इनको पांचों की थोड़ी एप्लीकेशन इलोबरेटिव वे में तुम देख लेना। ओके, ठीक है, ओके बेटा, सी यू, टेक केयर। लिख लो 1 मिनट। तो कोई अलार्म भी आ गया 5 मिनट का। 1 minute more I am giving, either write down or take a screenshot of this. Okay, see you, take care. अमीशा अभी फोन लगा लो, फिर मेरा 11:15 से वापस लेक्चर है। यस मैम। थोड़ा सा पानी होगा।